आज एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अमिताभ बच्चन, रेखा और जया भादुड़ी की। ये उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे और दुनिया भर के लोग इस बात को जानने लगे थे। आप जानते ही हैं कि 1976 में दो अनजाने ये वो फिल्म थी जिसमें पहली बार लोगों ने अमिताभ और रेखा को एक साथ देखा था। कहते हैं इस फिल्म की शूट के दौरान ही अमिताभ और रेखा एक दूसरे के करीब आ गए थे। कोलकाता के होटल ग्रैंड में उनकी पूरी यूनिट एक महीने से ज्यादा समय तक के लिए वहां रुकी थी और कहते हैं कि इस फिल्म के शूट के दौरान ही अमिताभ रेखा की दोस्ती गहरी होती चली गई, क्योंकि अमिताभ जब भी कोलकाता की गलियों में घूमने निकलते तो रेखा उनके साथ होती। कोलकाता अमिताभ का पुराना शहर था क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो इस शहर में रह चुके थे, नौकरी कर चुके थे। अब कहते हैं कि दो अनजाने में जो केमिस्ट्री दिखाई दी अमिताभ रेखा की और जो लोगों ने पसंद किया, उसके बाद बहुत सारे निर्देशकों ने, निर्माताओं ने इनको साइन करना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत सारी फिल्में साथ में की। लेकिन एक फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ जो कहते हैं कि जया भादुड़ी ने रेखा को थप्पड़ मार दिया। हालांकि ये किस्सा बहुत मशहूर है लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये वो दौर था 1976 से 1980 के बीच का दौर जब अमिताभ रेखा की जोड़ी सुपरहिट हो रही थी। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन और रेखा को एक फिल्म ऑफर हुई, नाम था राम बलराम। टीटो टोनी इसके निर्माता थे और इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि जया भादुड़ी ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इस फिल्म में अमिताभ और रेखा की जोड़ी न बने। इसके लिए उन्होंने उस फिल्म के प्रोड्यूसर पर दबाव डाला कि आप इस फिल्म से रेखा को हटाकर किसी और को ले लें। अब टीटो टोनी पे लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे कि अमिताभ रेखा की जोड़ी सुपरहिट है। अगर उस फिल्म में अमिताभ रेखा नहीं होंगे तो फिल्म को वैसा रिस्पांस नहीं मिलेगा। इस फिल्म में धर्मेंद्र भी थे। ये दबाव बढ़ता जा रहा था जया की तरफ से और इसकी भनक लग गई रेखा को। तो कहते हैं कि उस वक्त रेखा इस बात को जानकर बहुत बेचैन हो गई कि कैसे जया उन्हें इस फिल्म से निकलवाना चाहती हैं। तो उन्होंने टीटो टोनी को एक ऑफर दिया। टीटो टोनी उनके पास पहुंचे थे कहते हुए कि मुझे आपको इस फिल्म से निकालना होगा, मैं किसी और को लेना चाहता हूं, मेरे ऊपर दबाव है और दबाव भी है अमिताभ बच्चन की पत्नी का। तो ऐसे में कहते हैं कि टीटो टोनी ने जब ये बात रखी तो रेखा ने कहा कि मैं आपको एक ऐसा ऑफर दे रही हूं जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। और जानते हैं वो ऑफर क्या था? वो ऑफर ये था कि रेखा ने कहा मैं इस फिल्म में मुफ्त में काम करूं। और मैं आपको बता रहा हूं ये उस दौर का किस्सा है जब अमिताभ बच्चन की फीस भी काफी होती थी, रेखा की फीस भी काफी होती थी। अगर ये दोनों किसी एक फिल्म में है तो उसका अच्छा खासा बजट होता था और एक प्रोड्यूसर को अगर ये पता लग जाए कि उसको हीरोइन मुफ्त में मिलने वाली है तो आखिर वो उस ऑफर से इनकार कैसे कर सकता है। तो कुछ इस तरह से राम बलराम में जया भादुड़ी के प्रेशर को इग्नोर करते हुए टीटो टोनी आगे बढ़ गए और राम बलराम में उन्होंने अमिताभ और रेखा को ही कास्ट किया। लेकिन इसी फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ जो कि एक बहुत ही लंबा किस्सा बन गया। कहते हैं कि जया भादुड़ी इस बात से बहुत बेचैन हो गई कि कैसे वो इस फिल्म से रेखा को नहीं निकलवा पाई हैं और कैसे उनके पति की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। तो कहते हैं कि इस फिल्म का शूट चल ही रहा था और एक दिन जया भादुड़ी ने सोचा कि मैं खुद जाकर इस फिल्म के सेट पर देखूंगी कि चल क्या रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो इस फिल्म के सेट पर पहुंची तो अमिताभ और रेखा एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। जया भादुड़ी को वो सब देखकर कुछ रहा नहीं गया और उन्होंने सीधे जाकर रेखा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। अब इस किस्से के बारे में कहा जाता है कि हर कोई शॉक रह गया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि लोग ये जानते थे कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पक रहा है, लेकिन ऐसा होगा ये वाकई सबको हैरान करने वाला था। और मैं आपको साथ ही ये भी बता दूं कि अमिताभ, रेखा और जया तीनों को उस जमाने से जानते थे जब तीनों ही इतने बड़े स्टार नहीं थे, क्योंकि एक वक्त ये भी था कि जब जया अमिताभ से शादी से पहले जुहू की एक बिल्डिंग में रहा करती थी जहां अमिताभ उनसे अक्सर मिलने आते थे क्योंकि उस वक्त उनकी नजदीकियां बढ़ रही थीं। उसी बिल्डिंग में रहा करती थी रेखा और कहते हैं कि उसी बिल्डिंग में आते जाते रेखा ने जब अमिताभ को देखा था तो वहीं वो पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन वक्त बदला, जया और अमिताभ की शादी हुई और रेखा
एक सुपरहिट जोड़ी, एक सुपरहिट ऑन स्क्रीन पेयर के तौर पर उनकी जिंदगी में शामिल रही। दोनों ने 76 से लेकर 81 तक कई फिल्मों में काम किया और सिलसिला वो आखिरी फिल्म थी जिसमें रेखा और अमिताभ को लोगों ने एक साथ देखा। इस फिल्म में जया भी थी। कहानी आपको पता ही होगी, लेकिन शायद आपको एक किस्सा न पता हो कि राम बलराम के सेट पर सिलसिला की रिलीज से 1 साल पहले ऐसा हो चुका था कि रेखा को थप्पड़ मारा था जया भादुड़ी। तो ये कुछ ऐसे किस्से हैं फिल्मी दुनिया के जिनके बारे में बहुत कम ही कहा जाता है, बहुत कम जगहों पर इनका जिक्र है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम पुराने कुछ किस्से निकाल कर लाएं और आपको बताएं कि उस वक्त की मैगजीन्स में, उस वक्त के अखबारों में क्या कुछ छपा करता था। हालांकि ये सारी देखी सुनी बातें हैं, क्योंकि इनके कोई साक्ष्य प्रमाण तो मिलते नहीं, लेकिन फिर भी जब कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता, कुछ न कुछ तो हुआ होगा। और इतनी बड़ी बात अगर उस वक्त हुई थी तो डेफिनेटली। और एक और बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमिताभ बच्चन अपनी सभी पुरानी हीरोइंस के साथ मिलते रहते हैं, दिखते रहते हैं। उनमें से बहुत सी तो उनके शो केबीसी में आ भी चुकी हैं, लेकिन कभी अमिताभ और रेखा को साथ में देखा नहीं जाता। जबकि अपने जमाने का अगर सबसे हिट पेयर कोई था, मतलब एक सबसे बड़ी हिट जोड़ी अगर कोई थी अमिताभ के साथ, तो वो रेखा की थी। तो कहते हैं ना कि कुछ बातें इशारों में समझी जाती हैं, कुछ बातें ऐसे ही समझी जाती हैं, उनको बताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं कुछ ऐसी ही किस्से कहानियां निकालकर आपको सुनाता रहूंगा। और उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।